हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से और मैं आप लोगों के साथ दोपहर का ही रूटीन अपना जो है शेयर करती हूँ और उसी के साथ अपना स्टडी व्लॉग भी शेयर करती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बताया कि मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास चली हुई है पोल्यूशन की वजह से। तो सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसलिए सुबह को वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, हो ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना दोपहर का ही स्टडी व्लॉग जो है शेयर करती हूँ। और ये जो है मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट है। सेकंड स्टडी स्लॉट में अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना उत्तर प्रदेश विशेष तथ्यसार, जो मैंने बुक मंगाई है ऑनलाइन, उसी से जो है मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। उसी का मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ। कुछ बुक्स तो मेरी आ गई हैं, लेकिन कुछ अभी भी नहीं आई है। समझ ही नहीं आ रहा कि इतना डिले हो कैसे रहा है। एक साथ मैंने सारी बुक जो है बुक की थी ऑनलाइन, लेकिन अलग अलग करके आई हैं। 3 बुक तीनों अलग अलग आई हैं और अभी और भी बुक रह गई हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक आती है। और एक खुशखबरी हो रहा है हम सब के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता था कि RO की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो 9 नवंबर थी, लेकिन अब जो है उसे आज ही बढ़ा दिया गया है और वो 24 नवंबर तक हो गई है। अगर आप में से किसी का फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ है या आपने अभी तक OTR नहीं किया है, तो बस अब घबराने की और टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब आप कर लीजिए। और अब जो है पूरे 15 दिन का टाइम है, तो अब जो है टाइम से ही कर लेना, ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो, फिर बाद में आके लास्ट मोमेंट पे फिर साइट बिजी हो जाए। और 3-4 दिन से साइट भी बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी थी, तो बच्चों के फॉर्म OTR नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए जो है आयोग ने डेट को बढ़ा दिया है। लेकिन अब आप थोड़ा जल्दी करके ही फॉर्म फिल करना, नहीं तो फिर जो है बाद में वही प्रॉब्लम आती है साइट बिजी होने की। तो फ्रेंड्स, कल हमने 50 तक विलोम शब्द जो थे वे अपने कंप्लीट कर लिए थे, उनका अच्छे से रिवीजन किया था। आज नेक्स्ट विलोम शब्द का रिवीजन करेंगे और कोशिश करूँगी आज मैं 50 कंप्लीट करा दूँ, तो हमारे 100 कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे मैंने अपने रात में 300 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों को कराना है मुझे और आपके साथ मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, तो आपका भी होगा और मेरा भी होगा, तो दोनों की स्टडी जो है साथ साथ चलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारे 50 तक हो गए थे, अब हम 51 से स्टार्ट करेंगे। ऋजु का विलोम वक्र, अनुरूप, प्रतिरूप, तृष्णा, वितृष्णा, दीर्घायु, अल्पायु, गगनचुंबी, तलस्पर्शी। इसमें सही युग्म बताना है, यानी कि सही जोड़ा कौन सा है। तो अनर्थ और रथ, ये सही जोड़ा है। अशुद्ध, इसमें अशुद्ध बताना है कि इनमें से गलत है, कौन सा गलत है। अनंत, असीम। अनंत का विलोम अंत होता है, शेष युग्म सही है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, इसमें शुद्ध बताना है। संयुक्त, वियुक्त, प्रतिकूल, अनुकूल, आर्वीभूत, तिरोभूत, अग्रज, अनुज, सृष्टि, प्रलय, साहचर्य, अलगाव, विराट, शूद्र, स्पर्श्य, अस्पर्श्य, अमर, अमर का है मृत्यु। उक्त का विलोम अनुक्त, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, राजा, रंक, आकाश, पाताल, आकाश पाताल, सगुण, निर्गुण, अपशकुन, शकुन, आवेशित, अनावेशित, अर्जन, वयन, कथित, अकथित, प्रच्छन्न, प्रतिपन्न, प्रभावी, अप्रयुक्त। प्रभावी का विलोम नहीं है, इसमें पूछा गया। देखो, ये याद रखने का बात है कि किस में नहीं है और किस में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रभावी का विलोम नहीं है, अप्रभावी भी है, निष्प्रभावी भी है और प्रभाव शून्य भी है। तो कौन सा नहीं है? अप्रयुक्त। पाश्चात्य, पौरस्त्य, अश्लील, सलील, मुखर, मौन, मूक, वाचाल, विपन्न, संपन्न, महत्ता, लघुता, स्तुत्य, निंद, सद्भाव, दुर्भाव, विरल, सघन, शीर्ष, सिख, समष्टि, व्यष्टि। ये इंपॉर्टेंट है समष्टि वाला, ये भी कई बार आ चुका। समष्टि, व्यष्टि, अपराधी, निरपराध, अवशेष, निशेष, एकत्र, विकीर्ण, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, अधिष्ठ, अनधिष्ठ, वादी, प्रतिवादी,
वादी प्रतिवादी, ये भी 2 बार आ चुका। आगमन प्रस्थान, सज्जन का विलोम दुर्जन, सुपुत्र कुपुत्र। वैसे तो हमारे 100 हो गए कंप्लीट, लेकिन इस पेज वाले हम कर लेते हैं कहाँ तक होते हैं। सम्मुख, विमुख, शलज, निर्लज, सुस्ती, जागृति, पूर्व पश्चाताप, सॉरी पूर्व पश्चात। तो हमारे 104 तक जो है कंप्लीट हो गए हैं। और बस और सेकंड स्टडी स्लॉट पूरा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दूध किया है और अपने लिए आज बनाई है कॉफ़ी। हालांकि हम ज़्यादा कॉफ़ी तो नहीं पीते, लेकिन कभी मन करता है तो पी लेते हैं। और आज मेरे ना थोड़ा सा सर में पेन भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी बना ली है। और एक कमेंट्स मुझे ये आया था कि दीदी आप तो कर लेते हैं, लेकिन हम ससुराल में नहीं कर पाते मैनेज, किस तरीके से करें। अगर हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो हमारी सास को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो जी, मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, आपकी सास की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है या फिर आपकी सास आपसे गुस्सा करती है या कुछ भी करती है, तो वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है या आपका कैरियर ज़्यादा मायने रखता है। और ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपको बस यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आपको अपना कैरियर बर्बाद करना है, अपनी लाइफ को ऐसे ही पूरा कर देना है, अपनी लाइफ ख़राब करनी है, या फिर जो है उन्हें खुश करते रह जाना है पूरी ज़िंदगी। और आप चाहे ना किसी के लिए कितना भी कर लो, लास्ट में आपको फिर भी वही सुनने को मिलेगा कि आपने उनके लिए किया ही क्या है। और जो आज भी आपसे मतलब कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है आपकी पढ़ाई से या जैसे भी, अगर आप एक बार कामयाब हो जाते हो ना, तो वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको सर आँखों पर बिठाएंगे। उनकी नज़रों में आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही होता है हर किसी के साथ, क्योंकि मैंने ना ऐसा देखा है, बिल्कुल अपने रिलेटिव में ख़ास इसी तरीके से देखा है कि आदमी का नज़रिया ही बदल जाता है जब आदमी किसी मुकाम पर पहुंच जाता है। तो अभी कुछ दिनों की बात है, आप उन्हें प्यार से समझाइए अगर वो समझती है। अगर वो नहीं समझती तो फिर आपको भी क्या फ़र्क पड़ता है, उनको गुस्सा होना या उन्हें प्रॉब्लम होना। आप भी फिर जो है उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और आपको डिसाइड करना है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, मतलब कि परिवार वालों की खुशी ना खुशी का ध्यान रखोगे या फिर अपनी खुशी का ध्यान रखोगे। अपनी आपकी भी तो अपनी लाइफ है ना, आपको भी अपने कुछ फैसले करना है। तो ऐसे थोड़े ना होता है कि बस हमारी जो लाइफ है उसकी डोर हमने किसी और को सौंप दी है, जैसा वो चाहेंगे ऐसा करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से अपना कैरियर भी नहीं बना सकते, अपनी मर्ज़ी से हंस नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। ऐसा तो गलत है, क्योंकि अब जो है इतना कोई किसी की नहीं सुनता है। सब जो है दुनिया बहुत ज़्यादा जागरूक हो रखी है। और फिर सुनने की बातें सुनिए ना, बिना वजह बातें क्यों सुननी किसी की। क्योंकि अच्छी बात कोई कहे तो आप मान भी सकते हो, लेकिन जब कोई आपके बीच में आपकी पढ़ाई को ही रोक रहा है तो फिर क्या फ़ायदा उनकी बातें सुनने का। अभी उनको थोड़े दिन बुरा लग रहा है, लेकिन आप उनको लगने दो बुरा, आप उनकी बातों को इग्नोर करो। और जो उन्हें आपसे प्रॉब्लम है ये बस कुछ दिन की प्रॉब्लम है। अगर आज आप कोई स्टेप नहीं लेते, कोई स्टैंड नहीं लेते अपने लिए, तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। आई होप आपको मेरी बातें जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। और बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।